हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप जो पिछले 20 सालों से पत्रकारिता में हैं और वो देश के लोगों की काफ़ी चहेती पत्रकार भी हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वो पीएम मोदी की यूएस ट्रिप कवर करने जाएंगी तो 3 दिन में उनको 3 बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा और तीसरे दिन तो उनको पहली बार ऐसा अनुभव करना पड़ेगा कि वो किसी अधिकारी का इंटरव्यू लेने जाएं और अधिकारी ऐसे हाथ जोड़ के बड़े ही प्यार से खा भी लेन के तरीके से बाहर जाने का इशारा कर दे। ऐसा कुछ हुआ अंजना ओम कश्यप के साथ जब उनको यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही स्नेहा दुबे जी ने उनके किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और अंजना ओम कश्यप को बाहर जाने का इशारा कर दिया और स्नेहा दुबे की सिक्योरिटी भी आ गई अंजना ओम कश्यप को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। जाहिर सी बात है, अंजना ओम कश्यप इंडिया में एक जाना पहचाना चेहरा है और क्या विधायक, क्या सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक का वो इंटरव्यू लेती हैं। तो ऐसे में जब एक सरकारी अधिकारी उनको बाहर जाने का इशारा दे तो लोगों को हैरानी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो अंजना ओम कश्यप कर रही थी वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी था। उन्होंने परमिशन नहीं ली थी स्नेहा दुबे से इंटरव्यू लेने की, उनसे बात करने की, और वो डायरेक्ट उनके रूम में चली गई थी जहाँ पर वो थी। जिसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी अधिकारी गुस्सा जरूर होगा। बेशक इंडिया में गुस्सा ना हो, इंडिया वाले सोचे कि बड़ा चैनल है, आज तक है, इंटरव्यू दे दें, लेकिन स्नेहा दुबे यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो इन सब चीज़ों को माइंड करेंगी ज़रूर, और उन्होंने किया भी। और अंजना ओम कश्यप को कोई जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़े अंजना ओम कश्यप को बाहर भेज दिया, अंजना ओम कश्यप बाहर आ गई। खैर, किसी भी पत्रकार के साथ ये हो सकता था, इस बात को बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब वो पहुंची ही थी तो उन्होंने 2 लोग थे वहाँ पर ढोल बजा रहे थे, उनसे बात की, उनसे कहा कि आप काफ़ी ज़ोर शोर से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक तरह से इशारा कर दिया कि वो तो भाड़े के हैं। दरअसल में ढोल बजाने वाले शख्स ने कहा कि हमें तो यहाँ बुलाया गया है कि आइए वेलकम कीजिए ढोल बजा के, मतलब साफ था कि वो भी भाड़े के थे। इसके अलावा एक बार उनकी ट्रोलिंग तब हुई जब वो अखबार में ढूंढ रही थी कि पीएम मोदी की मुलाकात के बारे में कुछ छपा है या नहीं, और अमेरिका का अखबार कोरा था पीएम मोदी के नाम के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात के बारे में तो अखबारों में था, लेकिन पीएम मोदी के बारे में कुछ नहीं था। और जब उन्होंने अखबार खोला लाइव पर और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भी वो काफ़ी मायूस थी। जाहिर सी बात है, वो पीएम मोदी की विजिट को कवर करने के हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्रपति से मिल रही हैं और वो खबर न्यूज़ में कवर ना हो तो दुख तो होगा ही। और ये एक आम भारतीय भावना थी जो उनको भी रही होगी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ आए थे तो 1 महीना पहले न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, गुजरात में आएंगे, यहाँ पर इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो गरीबी नहीं दिखनी चाहिए, सड़कों के बराबर में दीवारें चिनवाई जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में, ताकि उधर जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो ना दिखें। गरीबी भी छुपाई जा रही थी, मीडिया में कवरेज भी की जा रही थी, अखबार भी भरे हुए थे ट्रंप से। लेकिन जब पीएम मोदी गए अमेरिका तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जाहिर सी बात है, अंजना ओम कश्यप को हैरान होना ही था, उदास भी होना था। लेकिन 3 दिनों में 3 बार उनकी इन 3 घटनाओं की वजह से ट्रोलिंग हुई, और जो आखिरी दिन हुआ वो कोई भी पत्रकार नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता ही है कि वो किसी से इंटरव्यू लेने की उत्सुकता में उसके पीछे पीछे जाए, और जैसे ही वो उनके ऑफिस में पहुंचे वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल दे। कुछ ऐसा ही स्नेहा दुबे ने किया, जो कुछ भी गलत नहीं था। उनको अपने ऑफिस में किसी को बुलाने का या बाहर भेजने का पूरा अधिकार था। और मेरा भी ऐसा मानना है कि अंजना ओम कश्यप की इस घटना को लेकर ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।